ऑलराइट, वी हैव ए प्रीटी गुड क्वेश्चन विद अस जो कि देखने में बहुत भयानक लगता है बट उतना भयानक है नहीं। तो पहले समझ लेते हैं क्या दे रखा है। आपको वाई एक्सेस पे दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम और आपको एक्स एक्सेस पे दिया हुआ है वेट इन ग्राम। ठीक है, अब वेट इन ग्राम बेसिकली इट मीन्स आपको मास दे रखा है एक्स एक्सेस पे, आपको वाई एक्सेस पे क्या दे रखा है कि कितने एटम्स है उतने मास में। और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ब्ला ब्ला ब्ला। देखो अब यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट थ्री, इट सिंपली मीन्स कि tan थीटा है रूट थ्री, है ना। एसेंशली क्या होता है, देखो समझो बात को। अगर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से tan थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, है ना, तो किस थीटा पे tan की वैल्यू वन बाई रूट थ्री होगी, यही होता है tan इनवर्स का मतलब। मैं सिंपली यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स वन बाई रूट थ्री क्या हो जाएगा, यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ 30 डिग्री। ये है मैथ्स का वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू क्या दिया है आपको, tan इनवर्स 1.5 इंटू टेन की पावर 22। इसका सिंपली मतलब ये है कि tan थीटा क्या हो जाएगा, आप एकदम एग्जैक्टली सही गेस मार रहे हैं, इट इज़ दिस। अच्छा, ये tan थीटा ही क्या होता है, इस लाइन की स्लोप होती है। आपके सामने ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस लाइन की स्लोप है वो tan थीटा, है ना। एसेंशली ये आपको स्लोप दे रखी है और कुछ नहीं था इसमें। आप ध्यान से सुनो, y एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, x एक्सिस पे क्या है, वेट। तो नंबर ऑफ एटम्स, जैसे एक लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू स्लोप कितनी है इसकी 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर 22 इंटू मास, जो कि कितना है, कुछ तो है। ठीक है, अभी के लिए इसको W डाल देते हैं, इट सिंपली मीन्स मास, है ना। मैं ऐसे M ही लिख देता हूँ, ऐसे सिंपली M ही लिख देते हैं, मास। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स। अब मुझे यहाँ से तो देखो कुछ पता नहीं चल रहा है, बट ना मैं एक मस्त खेल खेलूंगा, समझो बात को। मुझे यहाँ से मोल्स की कहानी कुछ मिल नहीं रहा है बेसिकली, है ना। एक काम करते हैं, दोनों साइड ना अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ लेट्स ट्राई क्रिएटिंग समथिंग। अगर मैं n को Na से डिवाइड कर दूँ, क्या ना ऐसे मोल्स आ जाएंगे। यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ जाएंगे, यहाँ भी मोल्स ही आ जाएंगे। ठीक है, दिस बिकम्स मोल्स एन। अच्छा, Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू टेन की पावर 23। फॉर कैलकुलेशन पर्पज लेट्स टेक इट 6 इंटू टेन की पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, आप सोच के बताओ। ये हो जाएगा 1.5 इंटू टेन की पावर 22 अपॉन 6 इंटू टेन की पावर 23 इंटू मास एम। अच्छा, क्या बात है, ये हो गया 4, ये हो गया 10। मतलब मुझे एक रिश्ता मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज सिंपली 1/40 इंटू मास। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताओ, मास अपॉन मोलर मास ही तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। या फिर मैं बोल दूं कि मास को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। अच्छा, इस रिश्ते को ध्यान से देखो फिर से। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए मैं ये करता हूँ, तो मैं मास को अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूँ, मुझे क्या मिल जाएगा, मोलर मास। दैट्स इट। तो एम, इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे ना, इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा एम अपॉन एन इज 40। अब तुम बोलोगे सर मोलर मास का तो यूनिट होता है ना। यार हम बेसिकली नंबर लाने के बाद यूनिट लगा देते हैं ना, दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ, एंड दैट्स इट। दिस इज व्हाट योर मॉलिक्यूलर वेट इज, व्हाटएवर मोलर वेट जो भी है, एटम है, मॉलिक्यूलर, डजंट रियली मैटर। इसका तुमसे कोई मोलर मास पूछे तो यूनिट के साथ बोलना होता है, 40 ग्राम पर मोल। बट ठीक है, मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था एटॉमिक वेट, तो मॉलिक्यूलर नहीं था ये। दैट्स इट, आवर आंसर इज 40। अच्छा, कोई गैस मारना चाहेगा ये कौन सा एलिमेंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 40 हो। ऐसा तो एक ही होता है ना, कैल्शियम। तो हम ये भी गैस मार सकते थे, ये क्या है, कैल्शियम है। बाय द वे अगेन, आइसोबार अगर आपको याद है, आर्गन का भी 40 ही होता है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे एटम बोला है। एंड दैट्स सॉल्व्स आवर क्वेश्चन। इट वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, बट अगेन थोड़ा लाइन वाइन देख के लोगों को होता है अरे यार मैथ्स भी घुसा दिया केमिस्ट्री में। दैट्स हाउ केमिस्ट्री इज, इट्स प्रीटी इजी
थोड़ा मैथ्स घुसा देते हैं, बस उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को सिंप्लीफाइड मेथड से चीज़ें करती रहनी है।